हेलो, मैं हूं आपका दोस्त विजय शंकर विश्वकर्मा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता हो चुका है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं और सभी स्कूलों में एडमिट कार्ड पहुंच भी चुके हैं और बच्चों को कहीं न कहीं कहीं पर एडमिट कार्ड दिए भी जा रहे हैं। और साथ ही इस बार 2023 में जो बच्चों के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो एक नई व्यवस्था आ गई है कि हर विषय में बच्चों को ओएमआर में 20 प्रश्न आएंगे जिनको ओएमआर में ही भरना पड़ेगा। और ये बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। तो इसलिए बच्चों, मैं आपको ओएमआर में कैसे प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे, कैसे आपको अपनी डिटेल भरनी है, इसके लिए मैं जानकारी आपको दूंगा। और साथ ही कौन सी सावधानियां आपको रखनी होगी ताकि आपके जो ये 20 मार्क्स का जो ये प्रश्न पत्र आएगा ओएमआर में, वो कहीं से भी आपके द्वारा गलत ना हो। तो देर ना करते हुए मैंने बोर्ड में उसका यूपी बोर्ड ने जो ओएमआर को जारी किया है, उस ओएमआर को मैंने बोर्ड पे बना भी दिया है, आप लोग देख भी रहे होंगे। इसी प्रकार से आपको ओएमआर में भरने के लिए सारी डिटेल आएगी। और चूँकि मैं बोर्ड में इसलिए बनाया हूँ कि यहाँ पे और भी बच्चे बैठे हैं, उनको भी जानकारी दी जा रही है कि कहाँ पे क्या भरना है। और एडमिट कार्ड को देखकर जो डिटेल आवश्यक है वही डिटेल मैं उसमें भरूंगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। डरने की कोई बात नहीं होगी। और चलते चलते एक बात और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपको ओएमआर में समझ में ना आ रही हो उसको आप ना भरें, वहाँ पर मौजूद जो टीचर होंगे कक्षा में उनसे पूछ कर ही भरें। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये ओएमआर को देखते हैं। मैंने बोर्ड में ओएमआर को बना भी दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको डिटेल भरने के लिए जो पहले आपको दिखेगी जिला कोड, नाम, दूसरा रहेगा केंद्र का कोड, जहाँ पे आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ का सेंटर कोड आपको भरना पड़ेगा। नहीं पता चलेगा तो आप वहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे जानकारी कर कर ही आप यहाँ पे केंद्र का कोड भरेंगे। इसके बाद अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा। और आपका एडमिट कार्ड आप देख रहे होंगे इस प्रकार से आएगा। एक तरफ ये रेड कलर का रहेगा जो आपका कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन होगा, और दूसरी तरफ जो ये ब्लू कलर का रहेगा ये आपका एडमिट कार्ड होगा। सारी डिटेल आप ओएमआर में ये ब्लू कलर वाले फ्रंट पेज को ही देखकर भरें। इस रेड कलर वाले पृष्ठ का आप यूज ना करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप अपने जिला का कोड, जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले अपने अध्यापक से उस जिले का कोड पता करें कि उस जिले का कोड क्या। जैसे सबसे पहले मैंने ये फतेहपुर यूपी का एक जिला है और उसका कोड 56 है, तो मुझे पता था इसलिए मैंने भर दिया है। इसके बाद केंद्र कोड, तो बच्चों केंद्र कोड जहां आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप पूछ कर ही बने। सपोज कर लीजिए कि आपका केंद्र कोड 1703 है, मैंने ऐसे ही इसको भर दिया है कि समझने के लिए आपको, पर ये आप क्लास में पूछ कर ही भरेंगे। इसके बाद आगे अनुक्रमांक, तो आप अपने एडमिट कार्ड में जो ये ब्लू कलर का पेज रहेगा इस तरफ देखकर भरें, क्योंकि इधर भी एक क्रमांक पड़ा हुआ है। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस रेड कलर को ना देखें। जहाँ पे ये ब्लू कलर का सारी डिटेल दी गई है उसी को आप देखें। तो अनुक्रमांक देखिए, इस बार लगभग 10 अंकों का अनुक्रमांक का है, तो आप अपने एडमिट कार्ड को देखकर अनुक्रमांक भरेंगे। जैसे मेरे पास एक एडमिट कार्ड है और इसमें अनुक्रमांक जो दिया गया मैं बोर्ड में भर रहा हूँ। तो सबसे पहले अनुक्रमांक में जाएंगे तो अनुक्रमांक है इनका ये रहा 12, 31, फिर 76, 76 के बाद है 54, इसके बाद 07। इसको लिखने के बाद एक बार एडमिट कार्ड से अपना पुनः एक बार मैच कर लेंगे कि कोई भी डिजिट हमारा गलत तो नहीं है। अब इसके बाद नंबर आया विषय कोड और नाम। तो हो सकता है आपको ओएमआर में विषय कोड और उसका क्रमांक भरकर ही आपको मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उस विषय का कोड पता करें, उसको विषय कोड का नाम लिख दीजिए। जैसे हिंदी, तो हिंदी का मान लीजिएगा कि कितना कोड है 901। इसके बाद यहाँ पे हिंदी भर देंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर ओएमआर में आपको विषय कोड और सब्जेक्ट भरा हुआ ही मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप इस तरह की उस सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, तो एक हमारे पास पुराना प्रश्न पत्र ये बोर्ड का ही है। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा ये लिखा हुआ है प्रश्न पत्र
830 BW। तो इस बार क्या होगा कि आपको ये BW जो इंग्लिश वाले वर्ड आएंगे, तो इसके लिए भरने के लिए बगल में इस प्रकार से आपको एक चार्ट मिलेगा छोटा सा, वहां पर आपको भरना पड़ेगा और उसके ऊपर एक टाइटल में लिखा होगा कि प्रश्न पत्र मार्का और सीरीज। इसमें सावधानी ये करनी होगी कि जैसे इसमें 2 वर्ड का कोड पड़ा हुआ है BW, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पहला अक्षर, तो आप यहाँ से पहला अक्षर उठाएंगे इस गोले में, उसमें बहुत सारी पूरी अल्फाबेट लिखी होगी, पर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा है आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि इस प्रश्न पत्र का जो पहला अक्षर है वो इसमें दिखाया जा रहा है B, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले B कैपिटल को आप ढूंढेंगे, कैपिटल्स को। तो ये देखो B अक्षर आपका लिखा हुआ है, तो इसी को सबसे पहले आप ऊपर लिखिएगा। मैंने इस पे B भर दिया है। इसके बाद आप उसी बी अक्षर को अच्छे से ब्लैक पेन से आप इसको काला कर देंगे, और काला करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस गोले से बाहर आपकी इंक नहीं जानी चाहिए, और ना ही आप उस गोले को आधा कलर करें, उसको अच्छे से ठीक से पूरा डार्क करेंगे। इसके बाद दूसरा अक्षर है W। तो जैसे आपने यहाँ पे पहला अक्षर उठाया और उसको यहाँ पे लिख दिया, उसको कलर कर दिया, इसी तरह दूसरा अक्षर इसमें पेपर में W दिया गया है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे W सर्च करेंगे, तो ये देखिए W हमको मिल गया है, और इस W को फिर हम इस प्रकार इसमें भर देंगे, और जैसे आपने यहाँ इसको ब्लैक किया उसी प्रकार इसको ठीक से आप यहाँ भी ब्लैक कर देंगे। ये देखो मैंने इसको ठीक से ब्लैक कर दिया, तो यहाँ का ये काम फिनिश हो गया। इसके बाद OMR क्रम संख्या, तो ये हो सकता है आपको उसमें भरी हुई आएगी, क्योंकि इस बार ये पहली बार व्यवस्था लागू की जा रही है, तो ऐसा लगता है वो क्रम संख्या और सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम आपको भरकर ही दें। साथ ही अब चलते हैं, ये हमारा आधा काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड उठाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको स्कूल में ही परीक्षार्थी के हस्ताक्षर इस एडमिट कार्ड में आपको करने होंगे। तो जब भी आप अपने OMR में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करेंगे तो उसमें उसी प्रकार से हस्ताक्षर साइन करेंगे जैसे आपने अपने एडमिट कार्ड में कर रखा है। तो आप मान लीजिए कि कोई लड़की है, तो उसने अपना नाम इस तरह गीता देवी लिख दिया, और इसी तरह का नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होना चाहिए। ऐसा ना करना कि एडमिट कार्ड में आपने हिंदी से लिख दिया है और OMR सीट कर दिया। तो देखिएगा ये परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, इधर जैसे आपको डिटेल मैंने बता दी है, उसी प्रकार से अब थोड़ा ही रह गया भरने के लिए। तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में आप एडमिट कार्ड को देखकर ही अपना इसमें साइन करेंगे। जिस प्रकार से एडमिट कार्ड में आपने अपना नाम लिखा है उसी प्रकार से यहाँ भी अपना नाम लिखेंगे। नीचे आपको दिखेगा एक और कॉलम, निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये आपको नहीं भरना है। यहाँ पे उस कक्ष निरीक्षक जो होंगे वहाँ ड्यूटी कर रहे होंगे अध्यापक, वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। फिर यहाँ एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलेगा, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर, ये भी आपको नहीं भरने हैं, सिर्फ आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर पर ही आपको अपना नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ की ये सारी डिटेल हम लोगों ने भर दी है। अब आपको क्या करना होगा, इधर 1 से लेकर 20 तक के नंबर से पड़े होंगे, वहां पर आपको इस तरह कुछ लिखा हुआ मिलेगा 1 से लेकर 10 तक इधर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 20 तक काउंटिंग लिखी होगी। उसके आगे 4 विकल्प दिए जाएंगे ABCD। तो जब आपको यह सारी डिटेल भर जाएगी तो आप अपने प्रश्न पत्र को जो ही आप खोलेंगे जाके, तो उसमें 2 भाग में आपको पेपर मिलेगा, सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन हो सकता है सेक्शन A में आपको ही OMR में भरने वाले क्वेश्चन मिल जाएं, अगर नहीं मिलते हैं तो सेक्शन B में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। सपोज कर लीजिए कि मैं ये आपके सामने एक प्रश्न पत्र लिए हूँ और इसमें OMR के कुछ क्वेश्चन दिए भी गए हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो किस प्रकार से आपको भरना है तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने इसमें एक प्रश्न पत्र में मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। तो भारत की राजधानी, जैसे पहला विकल्प होगा दिल्ली, दूसरा विकल्प मिल गया कोलकाता, तीसरा हो गया मुंबई, और चौथा हो गया आपका चेन्नई। तो सभी को पता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, मैंने जैसे बताया था कि पहले विकल्प में मैंने दिल्ली का नाम लिया था, तो सबसे पहला विकल्प हमारा दिल्ली सही है। और सही है तो ठीक हम पहले प्रश्न में
आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे ही आपको प्रश्न नंबर 1 मिले और प्रश्न नंबर 1 का आपको आंसर भी पता चल चुका है कि उसका आंसर ए सही है, तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसके सामने ए बी सी डी इस प्रकार से 4 विकल्प मिलेंगे, तो आपका आंसर ए सही था। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक पेन से ए नंबर को पूरा अच्छे से डार्क कर देंगे। और ये ध्यान रखें कि उस में डार्क करते समय उससे इंक बाहर नहीं जानी चाहिए, ना ही आप उस गोले को हाफ कलर करेंगे, उसको पूरा का पूरा ठीक से करेंगे। इसके बाद फिर आप अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसका जो आंसर आपको अच्छा लगे वो उसको करेंगे। इसी प्रकार से आप करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन नहीं शो किए हैं, पर आपको डिटेल ऐसी ही भरनी होगी। तो इस प्रकार सावधानी पूर्वक भरें। और एक बात याद रखना कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत फिल हो गया तो उसको फिर काटे नहीं, उसको आप व्हाइटनर लगाकर सही नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर दी जाए और आपको उन 20 नंबर से हाथ धोना पड़ जाए। तो सही से रीड करें। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप उसको छोड़ दें। पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक हो सकता है इस बार बच्चे ये भी गलती करेंगे कि ओएमआर वाले क्वेश्चन को वो अपने लिखने वाली कॉपी में भी सॉल्व कर दे। तो ऐसी गलती मत करना। ओएमआर वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको ओएमआर में भरने हैं और रिटन वाले क्वेश्चन जो होंगे, लिखित वाले क्वेश्चन, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों ये रही आज आपको ओएमआर भरने के लिए हमने डिटेल दी है, और साथ ही ये डिटेल सब बच्चों तक पहुंचे इसलिए मैंने इसको अपने इस मास्टर विजय ब्लॉग पे डाल दिया है। और इसको घर में 1 या 2 बार देख लें, जहां समझ में ना आए और भी अब दोस्तों को बताएं कि हमको ओएमआर में किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों धन्यवाद, ये जानकारी आपको मेरी ओर से रही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।